नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईदी अमीन के बारे में, जो एक नरभक्षी तानाशाह था। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री जानेंगे। ईदी अमीन दादा का जन्म 1925 के आसपास कोबोको या फिर कंपाला में हुआ था। कम उम्र में ही इसके पिता ने इसका परित्याग कर दिया। अमीन 1946 में एक सहायक रसोइये के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना में भर्ती हुआ था और 1959 तक ये वारंट अधिकार बनाया गया। ये अपने शक्तिशाली डील डॉल की बदौलत 1951 से 1960 तक युगांडा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन व तैराक भी था। इसने जनवरी 1971 के सैन्य तख्तापलट द्वारा मिल्टन ओबोटे को पद से हटाने से पूर्व युगांडा की सेना में अंततः मेजर जनरल और कमांडर का ओहदा हासिल किया। अमीन के शासनकाल में मानव अधिकारों का दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न व हिंसा, गैरकानूनी हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार इसके शासनकाल में लगभग 1 लाख से 5 लाख लोग मारे गए। अमीन 1946 में एक सहायक रसोई के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हुआ। उसने दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था तथा ये कि बर्मा अभियान में शामिल था, किंतु दस्तावेजों से पता चलता है कि सूची में उसका नाम युद्ध के समाप्त होने के पश्चात लिखा गया। 1947 में उसे पैदल सेना में एक निजी सैनिक के रूप में केन्या भेजा गया और उसने 1949 तक गिलगिल केन्या में 21वीं KAR इन्फेंट्री बटालियन के लिए काम किया। उस वर्ष सोमाली शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए उसकी टुकड़ी को सोमालिया में तैनात किया गया। 1952 में उसकी ब्रिगेड को केन्या में मऊ मऊ विद्रोहियों के खिलाफ तैनात किया गया था। उसी वर्ष उसे कॉर्पोरल तथा इसके बाद 1953 में सार्जेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। 1959 में अमीन को इफेंडी बनाया गया, जो वारंट अधिकारी, जो कि उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश सेना में किसी अश्वेत अफ्रीकी के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। उसी वर्ष अमीन युगांडा लौटा और 1961 में उसे लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे वह युगांडा के कमीशन प्राप्त करने वाले पहले 2 अधिकारियों में से एक बन गया। तख्तापलट की शुरुआत। ईदी अमीन ने सैन्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आर्थिक कुप्रबंध का शिकार है तथा लोकतंत्र एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है। ईदी अमीन के इस आरोप पर पलटवार करते हुए ओबोट ने ईदी को अफ्रीकी माँ द्वारा लाया सबसे बड़ा जानवर बताया। तख्तापलट शुरू हो गया। युगांडा वासी ईदी अमीन के समर्थन में आ गए तथा ओबोट की गुप्त पुलिस को समाप्त कर दिया गया। ईदी अमीन ने युगांडा में आर्थिक सुधारों का वायदा किया। सभी राजनीतिक दल कैदियों की रिहाई कर दी। इसके साथ ही असैनिक शासन लौटाने को भी ईदी अमीन ने कहा। हालांकि ये साफ हो गया था कि ईदी अमीन के शासनकाल में चुनाव नहीं होंगे। सैन्य कमांड में ईदी अमीन के अध्यक्ष तथा सशस्त्र बलों का प्रमुख होने की घोषणा कर दी गई। सत्तारूढ़ होते ही ईदी अमीन ने तुरंत ओबोट के वफादार सैनिकों और अधिकारियों को सामूहिक रूप से फांसी पर चढ़ाने का काम किया। उसी समय कंपाला की जेल में 32 सैन्य अधिकारी डायनामाइट विस्फोट में मारे गए। अमीन की सत्ता के प्रथम वर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या 9000 थी। जहां तक विदेशी मामलों की बात है, इसमें ईदी अमीन पश्चिम समर्थक था। उसका झुकाव ब्रिटेन और इजराइल की तरफ था। फिर उन्होंने युगांडा में अपनी तानाशाही का दौर शुरू किया और अपने विरोधी बहुत से सैनिकों को मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने एशियाई मूल के हजारों लोगों को देश से निकाल दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली और अपने दोस्तों में बांट दी। उनके शासन के दौरान युगांडा में जहां एक और अराजकता फैलने लगी, वहीं उन्होंने खुद को नए खिताब देने भी शुरू किए और जीवन भर के लिए राष्ट्रपति, ब्रिटिश शासन साम्राज्य के विजेता और किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड बन बैठे। 1978 तक ईदी अमीन के कुछ ही दोस्त रह गए थे और देश के अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसी देश तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उनकी योजना खुद उन पर भी भारी पड़ गई और तंजानिया की सेना ने युगांडा के निर्वासित लोगों के साथ मिलकर 1 साल के भीतर उनकी फौजों को हरा दिया। 1979 में ईदी अमीन को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सऊदी अरब में 10 साल काटने के बाद जब वे वापस युगांडा जा रहे थे तो जायर में उन्हें पहचान लिया गया और दोबारा सऊदी अरब पहुंचा दिया। 1979 में तंजानिया और अमीन विरोधी युगांडा सेना ने अमीन को शासन
को जड़ से उखाड़ फेंका। अमीन की क्रूरता और तानाशाही का किस्सा अब समाप्त हो चुका था। 2003 में उसकी मौत हो गई, लेकिन आज भी इसकी क्रूरता की कहानियां लोग सुन के सहम जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।